धन्यवाद दोस्तों। मैं श्यामधर बिंद आप सबके सामने एक जो कि सीटेट की अब परीक्षा होने वाली है, जो कि जिसमें से 150 प्रश्न पूछा जाएगा। 150 प्रश्न पूछा जाएगा। हम प्रत्येक दिन यानी कि लमसम 150 क्या 200 250 प्रश्न टोटल बनाएंगे। मात्र 200 या 250 के हेरफेर में बनाया जाएगा, लेकिन वह प्रश्न बनाया जाएगा जो कि कम से कम 5 बार 6 बार या 7 बार पूछा जा चुका है। वही प्रश्न आप सबके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। कुल 150 प्रश्न आएगा। 150 प्रश्न में हमारे तरफ से लमसम 200 और 250 प्रश्न भेजेंगे हम आपके अपने इस चैनल के माध्यम से भेजा जाएगा। और निवेदन है, आप इन प्रश्नों का अगर 250 के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, निश्चित रूप से आपका 80 85 90 95% तक आपका प्रश्न बचने की संभावना है। गारंटी है, क्यों ना गारंटी हो। ये स्वयं राकेश मास्टर साहब हैं जो कि हमसे जुड़े हुए हैं और तमाम ऐसे ऐसे प्रश्नों को ढूंढ निकालते हैं कि सर जी हमारे पास में हैं, हम कुछ दिनों में या कुछ क्षणों में उनसे मुलाकात कराएंगे। लेकिन देखिए प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। स्क्रीन बोर्ड पर बहुत सुंदर प्रश्न बहुत मेहनत से सर जी लेकर आए हैं और ऐसे ऐसे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इतना आप निश्चित रूप से पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से जो परीक्षा होने वाली है 10 तारीख से, आपको यानी कि 10 तक अगर आप जबरदस्त माज लेंगे, 10 तक भाई, कब तक 10 तक, अरे भाई 10 तक, 20 से परीक्षा स्टार्ट है। 20 तारीख से परीक्षा स्टार्ट है सीटेट की। और आप सबके परीक्षाओं के दृष्टि में रखते हुए हमने तमाम ऐसे प्रश्न जो कि 150 प्रश्न पूछा जाएगा। सर जी मार्कर दीजिए। 150 प्रश्न पूछा जाएगा। कितना प्रश्न है? टोटल 150 प्रश्न आएगा। 30 प्रश्न 5 पेपरों से लिया जाएगा। अगले वीडियो में इसका अपलोड कर देंगे हम। लेकिन देखिए इस समय बहुत सुंदर प्रश्न है। एक बार नहीं लमसम 5-6 बार यह पूछा जा चुका है। हो सकता है कि आपका भी किस्मत साथ दे दे और निश्चित ही साथ देगा। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? अरे कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं सोचिए। अरे कबड्डी में बोनस लाइन भी होता है, वॉक लाइन होता है, सेंटर लाइन होता है। बोनस दिया जाता है 6 और 7 खिलाड़ियों पर बोनस दिया। अब तो सुपर टैकल आना भाई, सुपर टैकल भी आ गया। सुपर टैकल हमेशा कमेंट मत कीजिए मित्रवार, हमारी बातों को ध्यान सुनिए। कमेंट, हाँ भाई, कबड्डी के हर एक रूप इनका कमेंट के माध्यम से कह रहे हैं कि भाई कबड्डी का पूरा जानकारी दीजिए। अगले वीडियो में जानकारी दिया जाएगा, लेकिन कबड्डी में कुछ बातें हम जरूर आपको बताएंगे। आप राकेश बिंद जी हैं, कमेंट के माध्यम से कर रहे हैं कबड्डी की भाई हम पूरी कबड्डी के विषय में थोड़ा जानकारी देंगे। जैसे सुपर टैकल ऑन हो जाता है, सुपर टैकल ऑन का मतलब कि जब खिलाड़ी एक भाई उस समय खिलाड़ी बचे रहेंगे, 1 खिलाड़ी 2 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी, यानी कि 1 2 3 के बीच में सुपर टैकल लगता है। अगर उसमें खिलाड़ी पकड़ लिए जाते हैं तो जो पकड़ते हैं उन्हें 2 पॉइंट मिलता है, 2 पॉइंट। इसमें बोनस लाइन भी होता है। कबड्डी में, कबड्डी का चर्चा उठा है। अगर 6-7 खिलाड़ी रहेंगे, अगर विपक्षी टीम का खिलाड़ी, इनके जो जिसमें 6-7 खिलाड़ी हैं उसमें एक बोनस लाइन होता है और वॉक लाइन के बाद बोनस लाइन आता है, इंड लाइन के पहले आता है। अगर उसमें पैर आप रखकर उठा देंगे तो आपको दिया जाएगा, बिना खिलाड़ी मरे ही पॉइंट मिल जाता है आपको। अब देखिए वही कबड्डी हमारे देश में इस समय प्रो कबड्डी के नाम से मशहूर तमाम खिलाड़ियों का चयन हो रहा है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। टोटल तो 12 खिलाड़ियों चयन किया जाता है, 12 खिलाड़ियों का। लेकिन ग्राउंड पर 7 खिलाड़ी कबड्डी 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 का उच्चारण करते हैं। यानी कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। यही पूछा गया है, करीबन 5 बार पूछा गया। 7 खिलाड़ी 5 बार पूछा गया। क्या कॉम्बिनेशन बना है देखिए इधर। भाई यह ओलंपिक है। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं?
अरे भाई, ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? अब सोचिए, आप भारत की तिरंगा से भाई तुलना कर सकते हैं। भारत के तिरंगे में चक्र जो होता है, इसमें तीलियां गिनी जाती हैं। कुल 24 तीलियां होती हैं भारत के तिरंगे में। भारत के तिरंगे में, लेकिन यहां पूछा गया है ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं। अरे चक्र, सोचिए, हमारे देश का जब भारत जो तिरंगा है उनमें एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, और उसमें ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? ऐसे 5 चक्र होते हैं। 5 चक्र होते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? 5 चक्र होते हैं। याद कर लेना है। निश्चित रूप से हम आपके सामने 200 के हेरफेर में, 250 के हेरफेर में प्रश्न ऐसे नोट करके ले आएंगे, क्योंकि परीक्षा सीटेट की काफी करीब पहुंच चुकी है, काफी करीब पहुंच चुका है। और जो कि 20 तारीख से आगाज होगा, और आपका इतना प्रश्न जरूर भली भांति अगर पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। सोनालिका, अरे भाई सोनालिका ट्रैक्टर का नाम सुने आप सब। सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? गेहूं की। अरे भाई, गेहूं की बुआई ट्रैक्टर के माध्यम से होता है ना। अब सोचिए, इस समय गेहूं की बुआई भी हो रही है, और वही गेहूं सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? अरे गेहूं की है। प्रजाति का मतलब किससे लगा हुआ है भाई? सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? गेहूं की। कक्षा शिक्षण होना चाहिए। कक्षा शिक्षण यानी कैसा होना चाहिए? परस्पर संवाद से, परस्पर संवाद से। आपने त्रेता युग में जो कि राम के भाई लक्ष्मण और परशुराम का संवाद सुने थे। त्रेता युग में भाई राम के भाई जो लक्ष्मण थे, उनका जब धनुष तोड़े थे श्री राम ने धनुष तोड़ा, और तपस्या में भी भाई विलीन थे। कौन? परशुराम विलीन थे। परशुराम परीक्षा में भाई एकदम तपस्या में डूबे हुए थे, और धनुष की जब झंकार लगी, वैसे महापुरुष दौड़ते हुए आए और संवाद स्टार्ट किया। यही संवाद स्टार्ट किया किसके साथ? लक्ष्मण के साथ। यानी कि कक्षा शिक्षण होना चाहिए। अगर परस्पर संवाद से, यानी कि जैसे कक्षाओं में अंतराक्षरी चल जाती है, कहीं मीनिंग की लड़ाई चली जाती है, कहीं गीता की लड़ाई चली जाती है, 2 पार्टियां बना लिया जाती है, एक गीत उधर से एक गीत उधर से, ऐसा उसी को संवाद कहा जाता है। कहने का मतलब यह है, याद कर लीजिए, कक्षा शिक्षण होना चाहिए। कैसे? परस्पर संवाद से मजबूती आएगी आपकी। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, यानी कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है भाई? अरे भाई, ऑपरेशन अगर हुआ है तो प्रोटीन चाहिए, इसीलिए दुग्ध उत्पादन के लिए ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। माने ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? अरे भाई, ऑपरेशन होगा, दूध चाहिए, इसीलिए दुग्ध उत्पादन के से संबंधित है। कौन? ऑपरेशन फ्लड। यानी कि ऑपरेशन हुआ तो दूध चाहिए आपको। अब देखिए, मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? अरे इस समय रामदेव तो छा गए हैं भाई, रामदेव छा गए हैं। योगा अति आवश्यक है। अगर आप 80 वर्ष जीना चाहे भाई, अगर उम्र है तो आपका 85, 90, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, फिक्स है। आप एकदम हट्टे कट्टे बने रहेंगे, लेकिन योगा आपको अति आवश्यक है। देखिए, यानी कि मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? प्रातः काल, खाली पेट। अगर आपका खाली पेट है तो आपका हर एक रोग पेट से चालू होता है। हर एक रोग पेट से ही चालू होता है। इसीलिए कहा गया कि प्रातः काल सुबह उठिए और खाली पेट व्यायाम करिए। अपनी जिंदगी के लिए हम तो कहेंगे कम से कम आधा घंटा जरूर निकालिए। हर एक रोग से मुक्त रहेंगे आप, हर एक रोग से मुक्त रहेंगे। आप भी कीजिए, आप सब कीजिए। व्यायाम अति आवश्यक है जिंदगी को सफल बनाने के लिए। आपका परिवार आपके पीछे है तो कम से कम आधा घंटा आप अपने स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना मत भूलिए। और कब? प्रातः काल, खाली पेट। यह परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि यह अधिकांश जीवन इसी पर डिपेंड है। मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ होता है? अरे भाई,
ये तो एकदम जो कमजोर रहेंगे 5 के छात्र रहेंगे वे भी बताएंगे। अरे कपाल में होता है, मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ होता है? कपाल में। इसीलिए मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ होता है भाई? कपाल में होता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण तो सोचिए, दिल्ली में भी तहलका मचा हुआ था जब दीपावली बीती, पटाखा फूटा, वहां पर तमाम पाबंदियां लग गई थी, धुआं धुआं आसमान में छा गया था। अरे भाई, आप कमेंट के माध्यम से तमाम बच्चे देखिए, हाँ भाई पर्यावरण को बचाइए, पेड़ को मत काटिए। देखिए कमेंट के माध्यम से कह रहे हैं कि हम पेड़ों काटेंगे। हाँ, अरे पेड़ काटना महापाप है। अगर पेड़ सुरक्षित है, पेड़ को बचाएंगे तो आपका पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। वही पर्यावरण देखिए, इतना इंपॉर्टेंट चीज यह परीक्षा में कई बार पूछा जाता है क्योंकि पर्यावरण से बहुत संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। सोचिए, यह बंची टॉप एक बीमारी है बहुत बढ़िया, और यह बीमारी मनुष्यों में नहीं होता, पशुओं में नहीं होता, बल्कि पौधे में होता है, केले में होता है। केले में होता है भाई। देखिए बंची टॉप कितना, अरे बंची टॉप का बंसी टॉप कह देते, कृष्ण कन्हैया भी आ जाते, कम से कम कृष्ण कन्हैया भी आ जाते। वही बंसी टॉप, जैसे उन्हें कहता है कहा जाता है कृष्ण भाई, कृष्ण मुरारी को बंसीधर, वैसे ही बंसी टॉप एक बीमारी है। यह बीमारी कहां पाई जाती है? केले में। अरे सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? सिकंदर बहुत लड़ाकू थे। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? भाई स्थापना की थी, किस नगर की स्थापना कौने सन में की थी? अरे नगर था आपका आगरा, नगर का नाम आगरा था। और किस सन में? सन 1506 ईस्वी में। 1506 ईस्वी में। निश्चित है आप सबके सामने हम ऐसे वीडियो, ऐसे प्रश्नों को ज्यादा नहीं हम बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको हम, आप भाई 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न हर एक दिन, किसी दिन 15 प्रश्न, किसी दिन 20 प्रश्न, और 250 ज्यादा से प्रश्न हम नहीं देंगे। और निश्चित रूप से है, निश्चित रूप से आप 250 प्रश्नों का इस्तेमाल बढ़िया ढंग से कर लेंगे तो परीक्षा में अच्छे अंक आने का उम्मीद बना रहेगा। निवेदन है, अगर चैनल अच्छा लगे तो, यह प्रश्न अच्छा लगे तो, अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो निश्चित रूप से वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों अगर कुछ पसंद आए तो जरूर इसका आपको सब्सक्राइब करके, लाइक करके हम सबका हौसला बुलंद करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।